अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले फाइल न्यू, लाइक ऑलवेज हम एक आर्टबोर्ड बना लेंगे 1280-800 का। क्लिक ओके। और आज हम ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे। जो इलस्ट्रेटर के ब्रशेस हैं काफ़ी वर्सटाइल हैं और इनसे आप बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। और ब्रशेस का जो पैलेट है वो मैंने यहाँ पे डॉक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ पहले से बने बनाए प्रीसेट्स ब्रशेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे भी नीचे देखो आपके पास लाइब्रेरी का एक आइकन है। इट मीन्स कि वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको प्रीसेट्स बने बनाए ब्रशेस मिल जाएंगे। उनको आप अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जब भी आपने इन ब्रशेस को यूज़ करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको हमेशा यूज़ करते हैं स्ट्रोक पे। चाहे आप उसको पेन टूल से बनाओ, चाहे आप उसको पेंट ब्रश टूल से बनाओ, चाहे आप उसको पेंसिल टूल से बनाओ, ठीक है। बस वो स्ट्रोक होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ और मुझे अब इस पे क्या करना है, इसके स्ट्रोक पर ये ब्रश अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा, आर्टिस्टिक, और यहाँ से हम लेट्स से चूज़ कर लेते हैं चारकोल के ब्रशेस हैं। और इनमें से हम लेट्स से ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ। और मेक श्योर आपकी लिप शेप जो हो वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा। बेशक अब हम इसको क्लोज कर दें। और अगर आप इसका स्ट्रोक का वेट ज़्यादा करोगे तो आपको वो जो ब्रश होगा वो और ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी इम्प्लाई कर सकते हैं। तो बस स्ट्रोक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेशक वो ओपन पाथ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आर्ट टूल ले लेता हूँ, इसको मैं ड्रा करता हूँ और वो उसी को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो लेट्स से हम इसको दोबारा नॉर्मल कर देते हैं, बेसिक। और इसमें मुझे क्या करना है, मुझे एरोज़ वाले जो ब्रशेज़ हैं वो यूज़ करने हैं। तो इसमें से हमने सिंपल में स्टैंडर्ड एरो यूज़ कर लेता हूँ। और अगर आप देखो तो आप उनके एरो हेड्स के तौर पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे ब्रशेज़ हैं बने हुए, ठीक है। और लेट्स से हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, ब्रशेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि इनको हमने बनाना कैसे, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, एक स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ रहा है और फिर ब्रश को चूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर आप पेंट ब्रश टूल से इसको अप्लाई करोगे, और पेंट ब्रश टूल भी बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने पेंसिल टूल पढ़ा था, ठीक है। फ्री हैंड टूल है और ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक ही बनाएगा। तो अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ, पेंट ब्रश टूल, और यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ब्रश ले लेता हूँ, जैसे ये चारकोल का हम ब्रश ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं सिंपल फ्री हैंड इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह ये ब्रश बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो उसी ब्रश को क्या कर रहा है, स्ट्रोक पर अप्लाई कर रहा है। अगर आप पेंट ब्रश टूल पर डबल क्लिक करोगे, आपके पास एग्जैक्टली जैसे पेंसिल टूल पे हमने डबल क्लिक किया था, और वही सेम ऑप्शन, ऑलमोस्ट वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन किस चीज़ का है, फिडिलिटी का। इट मीन्स कि अगर आपको स्मूथ लाइंस क्रिएट करनी है, आप स्मूथ की तरफ इसको ले जाओगे। और अगर आपको एक्यूरेट, यानी अगर फॉर एग्जांपल उसमें आप कोई माउंटेन्स बना रहे हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल्ड ऐड करनी है, तो आप इसको टुवर्ड्स एक्यूरेट कर दोगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन भी वही हैं। मुझे फिल नहीं बनाना तो इसलिए मैं फिल नहीं, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। अगर आपको स्टार्ट में फिल बनाना है तो आप इसको फिल को टिक कर सकते हो। कीप सिलेक्टेड, यानी जो से भी लास्ट लाइन आप ड्रॉ करो पेंट ब्रश टूल से, वो क्या होनी चाहिए, सिलेक्टेड होनी चाहिए। और एडिट सिलेक्टेड पाथ्स, ठीक है। जैसे मैं इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने उसको 20 पिक्सल का एक रेडियस दे दिया, तो जो सा भी पाथ सिलेक्टेड होगा, अगर मैं 20 पिक्सल के रेडियस में आके कोई न्यू लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो उसी को एडिट कर देगा, उसी को ही चेंज कर देगा, न्यू लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओके करता हूँ, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आके इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो देखा उसने उसको चेंज कर दिया। फिर से कंट्रोल Z करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आगे फिर मैं वही चीज़ दोबारा से रिज्यूम कर लेता हूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसा पेंसिल टूल हमने पहले किया था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम खुद से इन ब्रशेस को कैसे बना सकते हैं और कितनी टाइप्स के ब्रशेस इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर ऑलरेडी मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए ब्रशेस बनाए हुए हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स हैं तो एक एक टाइप से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आर्ट वर्क्स हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज हम लेकर आते हैं, और जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैलीग्राफिक स्टाइल में एक आर्ट वर्क बना हुआ है, ठीक है। सिंपल
इसमें अगर आपको वैसे बनाना पड़ जाए तो आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। तो इस तरह की जो ख़ताती हुई है तो वो आप बड़े इजीली इसमें कैलीग्राफिक ब्रशेस की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कैलीग्राफिक ब्रश बनाना है। तो मैं ब्रश में जाऊंगा और यहाँ पे नीचे आपको आइकन नज़र आ रहा है प्लस का, प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक टाइप को पढ़ेंगे। तो कैलीग्राफिक ब्रश है और कैलीग्राफिक, और यहाँ पे कुछ आपको ये डिसेबल्ड नज़र आ रहे हैं। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि उनके लिए सबसे पहले मुझे कोई आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा, कोई डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करके मैं उसके ऊपर फिर मैं ये ब्रशेस दोनों बना सकता हूँ। तो आगे चल के हम ये भी डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलीग्राफिक ब्रश के साथ। ठीक है, क्लिक ओके, और यहाँ पे अब मेरे पास सेटिंग्स आ गई। सबसे ऊपर नहीं, मैं जो समझ आप चूज़ कर लो, बेशक आप यही रहने दो, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये आपको उसका प्रीव्यू दिखा रहा है, उसका पॉइंटर दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप बॉल पेन से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके जो पॉइंटर्स आगे जो निब्स होती हैं वो क्या होती हैं, राउंड होती हैं। तो अगर मुझे मार्कर की तरह यूज़ करना है, बॉल पॉइंट की तरह यूज़ करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। लेकिन ख़ताती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे कलम होती है, ठीक है, तो मुझे इसको वैसे बनाना पड़ेगा। तो इस मीन्स कि जो इसकी राउंडनेस है वो मुझे कम करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं और ये भी नीचे वैल्यू है, अब यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी राउंडनेस को काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, कम कर दिया। लेस हम इसको 1% कर देते हैं। और फिर डेफिनेटली हमें इसे क्या देना है, एक एंगल भी देना है। हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और फिर आपसे डिफ़ॉल्ट साइज़ पूछ रहा है, क्या साइज़ रखना है। ठीक है, हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट हो, ठीक है, अब ये जो ग्राफिक टैबलेट है ये हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे डेली फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, कईयों को बहुत अच्छा लगता है, कई कहते हैं नहीं सर हम माउस के साथ ही ये चीज़ एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट हो तो यहाँ पे अगर आप उसको रैंडम कर सकते हो, प्रेशर पे सेटिंग कर सकते हो, तो वो चीज़ फिर हम, अब ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन तो नहीं बता सकता, तो एटलीस्ट ये होता है कि हम उस चीज़ को फिर अपनी फिजिकल जो हमारी क्लासेस होती हैं इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे हम बच्चों को फिर ग्राफिक टैबलेट के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, बहुत मज़े की चीज़ होती है। तो अभी के लिए मैं सिंपल इसको फिक्स ही रहने देता हूँ और साइज़ लेस से हम 10 कर देते हैं। बाद में भी हम साइज़ इसका ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं क्लिक ओके करूँगा तो यहाँ सबसे ऊपर मेरे पास क्या आ गया, मेरा कैलीग्राफिक ब्रश आ गया। अब इसको लेस से मुझे यूज़ करना है। मैं ब्रश टूल ही ले लेता हूँ, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। अगर मैं वैसे अप्लाई करूँगा ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। और लेस से कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका वेट ज़्यादा करना है, तो हम वेट यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और देखा आपको जो प्रीव्यू वो दिखा रहा है, वहाँ पे भी ब्रश का जो साइज़ है, जो टिप है बेसिकली, उसका भी प्रीव्यू ज़्यादा हो गया। दोबारा से मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मेरे पास ये आर्ट वर्क बन जाएंगे। और मैं स्टिल इसको फिक्स कर सकता हूँ, यानी इसी को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और दोबारा से मैं ऑप्शन में जाता हूँ और मेक श्योर, यानी अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा ये ऑप्शन डिसेबल्ड है। ठीक है, इट मीन्स कि सबसे पहले मुझे ब्रश को किसी भी स्ट्रोक पर अप्लाई करना है और फिर उसको सेलेक्ट करना है, फिर ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर मैं इसको क्लिक करूँगा और लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके एंगल को चेंज करना है। मैं इसके एंगल को और ज़्यादा इस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट आर्टवर्क्स बनाने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं और फ्रीडम बहुत है कि मैं उसको अपनी मर्ज़ी से बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज़ बनानी है। तो चाहे आप इसको पेन टूल से बना लो, हो सकता है कि ब्रश टूल से, और अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो इतनी स्मूथ लाइंस आपसे सही ना बने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, और अभी मैं भी क्या यूज़ कर रहा हूँ, माउस ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इतनी परफेक्ट लाइंस वो नहीं बन रही। ठीक है, और मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं ले जाता हूँ, यहाँ से नहीं जा रहा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसी को बाहर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ मेरे पास बन गई, तो इसको अभी के लिए मैं यही रहने देता हूँ। कंट्रोल साइड मैंने अनडू कर दिया, ये चीज़ मैंने बना ली। लेकिन ज़ाहिर है अभी जो इसका एंगल है वो सही नहीं है, मुझे इसको फिगर आउट करना है, सही करना है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से ब्रशेस में जाएंगे, ऑप्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे उसके एंगल को दोबारा से फिगर आउट करना है, कौन सा एंगल होगा। ठीक है, और आई थिंक समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
इसी तरह का ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, बाद में हम बेशक उसको एक्सपेंड कर दें और हम उसके ऊपर हम ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप पेंसिल टूल या पेंट ब्रश टूल यूज़ करो माउस के साथ तो मुश्किल हो, तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप सिंपल पेन टूल यूज़ कर लो। और पेन टूल यूज़ करके सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह ये स्ट्रोक्स बना लेने। ठीक है, और स्टिल देखा वही चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं, आप पहले उसको बना लो, बाद में आप उसको सेलेक्ट करो और उसके ऊपर यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं वो ब्रश, और उसकी ऑलरेडी उसने ऐड किया हुआ है। और स्ट्रोक वेट काफ़ी ज़्यादा है, हम स्ट्रोक वेट कम कर सकते हैं इसका। ठीक है, जितना भी हमें उसको शो करना है जैसे 3 कर लेते हैं और फिर से मैं उसके ऑप्शंस में जाऊंगा और ऑप्शंस में जाके हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले कैंसिल और यहाँ से यूज़ में कर लेता हूँ ताकि हमें जो ब्रश है वो क्लियरली नज़र आ सके। और यहाँ से मैं उसको ऐसे कम कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे, क्लिक ओके। और फिर वही सेम चीज़ दोबारा हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, पेन टूल ले लेते हैं और यहाँ से भी हमें वही चीज़ करनी है। बेशक आप इसमें अपना इनपुट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी आप करें। ठीक है, इसको देखें आप इसको मज़ीद कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ये रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कर्व ऐड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा इसमें करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा डिज़ाइन। तो यहाँ पे ठीक है, मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। अब मैं इतना ला के इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करनी है, एक न्यू लाइन बनानी और फिर यहाँ पे भी न्यू लाइन बनाऊंगा। हो सकता है कई दफ़ा एक से इतना अच्छा रिजल्ट ना आए। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, लाइंस को ब्रेक करना पड़ता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ पे देखा कर्व बन रहा है, तो इट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे मुझे ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे भी जैसे मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल लेके हम इसको यहाँ से आगे ऐसे ये करते हैं, तो इसको भी मुझे फिर फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों ना इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे लें। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा हम दोबारा से कॉर्नर कर देते हैं और ये जो हैंडल है यहाँ पे इसका, ठीक है, इसको क्यों ना थोड़ा सा ये ऐसे कर लें, या इस पॉइंट को अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसके हैंडल को हम, इसको मैं इतना रखता हूँ और ये वाला जो हैंडल है इसको हम इधर ले आते हैं। तो जितने पॉइंट्स कम होंगे उतना आपका आर्टवर्क अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्यों ना थोड़ा सा और नीचे कर दें। ठीक, और फिर ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ये लाइन आपको फिर से अलग से बनानी पड़ेगी। तो फिर से मैं पेन टूल लूँगा और उसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ये चीज़ हमने बना ली। अब इसको भी आपने एडजस्ट करना है, यानी अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखा क्या बन रहा है, एक कॉर्नर बन रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्रशेस में हम जाते हैं, ऑप्शंस में जाएंगे, तो मुझे इसके भी एंगल को फिगर आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से अगर हम देखें, मैं पहले इसको कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ऐसे थोड़ा सा वो क्या है, इटैलिक है, ऐसे ना कटा हुआ है, तिरछा है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे यही चीज़ बनानी है तो अगर मैं एक साइड को, इस साइड को पहले कंसिडर हम कर लेते हैं कि इसको पहले हम फिक्स करते हैं। तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ तो वहाँ पे वो इशू बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ से सीजर टूल लेते हैं और इसको कट कर देते हैं। ठीक है, जब आप कट कर दोगे तो आपके पास ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा। तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और अब इसको हम उस तरह का एंगल मैच कर लेते हैं। वैसे हमें इस तरह का एंगल देना है, राइट, क्लिक ओके। और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे वो पॉइंट ही बनाना है। ठीक है, और उसको हम देख लेंगे कि अगर हमें इस साइड पे पॉइंट ही बनाना है या दूसरी साइड पे पॉइंट ही बनाना है। ठीक है, तो आई थिंक अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे क्लिक होके, और इसी तरह हम मैं इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ, या इसको हम यहाँ पे, बल्कि इसको उठा के मैं बाहर ले आता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, बाद में दोबारा हम वहाँ पे स्टैक कर देंगे। यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको
तो यहाँ पे अगर आप देखो ये चीज़ मैच हो गई, लेकिन फिर हमें इसको भी अब मैच करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इन पॉइंट्स को भी आपने फिर क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के साथ आप मैच करोगे, ठीक है। और इसमें फिर ये बाकी सारा काम आपका, ये यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है और ये एंगल का ही मसला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा करोगे तो ये एंगल अब ठीक हो गया। और फिर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है। और बल्कि इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरह मैं हैंडल दे देता हूँ। और अगर मुझे फिर इसकी सेटिंग्स में जाना है और इसको हम यहाँ पे ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है, क्लिक ओके। और ये आपके पास इस तरह ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये रह गया, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर से इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे और सेटिंग्स में जाके हमें फिर से क्या करना है, इसको कॉर्नर बनाना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर हम इसको ऐसे बना लें, आई थिंक ये ऐसे था, ठीक है, और क्लिक ओके। फिर यहाँ से इस चीज़ को फिक्स करना है और हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लें और फिर से इसको हम यहाँ पे और इसको भी थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि वहाँ पे ये दोनों मैच हो जाए। तो मैं मैनुअली उन्हें क्या कर रहा हूँ, ज़रा एडजस्ट कर रहा हूँ। बाद में जब हम इनको शेप में कन्वर्ट कर देंगे यानी एक्सपेंड कर देंगे तो और ज़्यादा हम इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो पार्ट्स अलग हैं हम उनको कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट चलें हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं, जब इनको हम बाद में एक्सपेंड कर देंगे वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये चीज़ इसके साथ मैच हो जाए। और फिर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह करके, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू एंगल का आ रहा है, या मैं इसको लाइन को थोड़ा सा स्मूथ कर दूँ। तो अगर मैं एन प्रेस करूँगा, एन से क्या आ जाता है, पेंसिल टूल, और अगर मैं साथ ही आल्ट की प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्मूथ टूल आ जाएगा और स्मूथ टूल से हम इस चीज़ को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। कई दफ़ा एंगल का भी इशू होता है, कई दफ़ा लाइन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। और फिर से मैं इसको सेलेक्ट करके और एंगल को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, ओके। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ। और यहाँ पे भी देखा वही इशू है, क्यों ना डायरेक्ट सिलेक्शन से ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और जो अलग इसमें थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और फिर बेशक हम इसको बाद में एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें बिल्कुल कॉर्नर चाहिए एक पॉइंटी, और उसको बनाने के लिए हम जैसे ये यूज़ कर लेते हैं, ऐसे क्लिक होके और फिर जूम इन करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन से उस पॉइंट को मैं दोबारा से ज़रा इनसाइड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको हल्का सा हम बिल्कुल उसके साथ अलाइन कर लेंगे। और अगेन ये जो पीसेस हैं जो बाहर थोड़े से नज़र आ रहे हैं हम उनको कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर मैं यूज़ करना चाहूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ विद टूल भी, और अगर मैं विद टूल यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे देखा वो अप्लाई नहीं हो रहा, ब्रश पे नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो लाजमी आप चेक कर लिया करो, अगर जिनमें कोई आइडिया आता है कि हाँ ये भी करके हम देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा तो अभी वो स्ट्रोक पे वो सही तरह ब्रश पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रश पे स्ट्रोक पे ऑलरेडी ब्रश अप्लाई हुआ हुआ है और ब्रशेस पे यहाँ पे ये विद टूल नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो जाता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो लाजमी वो चीज़ें कि कोई भी आप काम कर रहे हो जहन में कोई आइडिया आता है लाजमी उसको पहले ट्राई करो आप, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, हम इनको क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सबको अभी के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर देते हैं और यहाँ पे देखा ये आपके पास पीसेस आ गए, ठीक है। तो जैसे शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कट कर दूंगा। आप बेशक जूम इन करके भी उसको देख सकते हो, इन पॉइंट्स को और ज़्यादा इसके साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है, इसको भी हम कट कर देते हैं। और आई थिंक यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, अगर मैंने इसको कट किया तो ये सारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम
इन सब को आपस में क्या कर सकते हैं, सिंपल यूनाइट कर देते हैं। और यूनाइट करने के बाद जब आप जूम इन करो तो ये जो पॉइंट बाहर निकला हुआ है माइनस से क्या आ जाता है, डिलीट एंकर पॉइंट, आप उस पॉइंट को डिलीट कर दो, ठीक है। और अगर मैंने कंट्रोल Z किया, उसको अनडू किया, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके जब क्लिक करूँगा ना, और मैंने लेफ्ट शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक किया, तो अब देखा उसने क्या किया, लाइन को ख़राब नहीं किया, यानी लाइन स्टिल आपको यहाँ पे स्मूथ नज़र आ रही है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल से अनडू किया, और अगर मैं वैसे ही सिंपल क्लिक करूँ, ठीक है, डिलीट एंकर पॉइंट सिंपल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखा ये लाइन, उसका जो कर्व है वो ख़राब हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कर्व जो है वो उसका एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट की प्रेस करके जब मैंने क्लिक किया दोबारा से डिलीट एंकर पॉइंट टूल से, तो अब देखा उसका जो कर्व है वो ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। और आई थिंक ये फीचर भी उन्होंने 2020 वर्जन में ऐड किया था। तो इस तरह भी आप इसको फिक्स कर सकते हो, यहाँ से भी वो चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो, अब आपको पता है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी भी इसी तरह हमने बना लेना है, और जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बल्कि इसको देख कर हम बना लेते हैं, ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं, बाद में हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हल्का सा कर्व, ठीक है। और उसके बाद फिर से मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, फिर से मुझे एक स्ट्रोक ऐसे बनाना है, ठीक है। और इसके लिए हम ये करते हैं कि क्यों ना इसको पूरा बना लें, देखते हैं अगर कट करना पड़ा तो हम बाद में भी इसको कट कर लेंगे। फिर से पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक, और उसी तरह मैं इसको यहाँ पे ऐसे, साथ ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉर्नर चाहिए। और यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइन हमारा ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अब इन सब को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाद में हम इसको मूव कर लेंगे, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं है बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर है नीचे, ठीक है, यहाँ पे। और हम क्यों ना आर्टबोर्ड को थोड़ा सा उसकी हाइट ज़्यादा कर लें, तो आर्टबोर्ड टूल पे अगर आप क्लिक करो और यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे आर्टबोर्ड के साथ, और हम यहाँ पे उसको आर्टबोर्ड को ज़रा ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। जूम इन करते हैं और जूम इन करके यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, वही सेम चीज़ हम इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, बल्कि सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से कैलीग्राफिक ब्रश ऐड करना है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वेट ऐड कर देते हैं, चेक कर लेते हैं, और देखा यहाँ पे हमसे गलती क्या हुई, हमने इसको पहले एक्सपेंड कर लिया और हमने चेक नहीं किया कि उसका वेट हमने कितना रखा था, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसका वेट या उसकी कॉपी बना के पहले एक साइड पे रख दो, एक बैकअप होना चाहिए, फिर आप उसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो जैसे अब हमें वेट का नहीं पता चलेगा तो हम सिर्फ गेस कर लेते हैं कि अच्छा जो वेट था वो शायद हमने, आप बेशक रिवाइंड करके आप चेक कर लेना। और यहाँ पे मैं इसको इतना रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी उसी चीज़ को फिक्स करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हमें क्या करना है, पॉइंटी बनाना है। तो यहाँ से ऊपर ये ऐसे पॉइंटी होना चाहिए, राइट, यप, इट लुक्स नाइस, क्लिक ओके। इसके साथ भी ये चीज़ करनी है, देखते हैं हमें इसको कट करना पड़ेगा या नहीं कट करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमें इसको शायद कट करना पड़ेगा, लेकिन एज इट इज़ भी ये नाइस, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैं सीजर टूल लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा, ठीक है। और कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब ये लाइन सेपरेट होगी, दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से हम क्या करेंगे इसको, ये चीज़, और मेक श्योर नीचे आपका ज़रा पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको उसके साथ मैच कर लेंगे। बेशक आप उसमें अपना एक इनपुट भी ऐड कर सकते हो, जहाँ पे वो अच्छा लगे लाजमी ट्राई करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 मिनट इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके जूम इन करके, जूम आउट करके हम देख रहे थे तो इतना हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये चीज़ हम उसके साथ मैच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इतना रख लूँ और फिर मैं इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे इसका जो एंगल है वो हम थोड़ा सा अगर इसके साथ मैच कर लें तो आई थिंक इट वर्क्स। और इसको थोड़ा सा हम आगे कर देंगे और इसको दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम अगर इतना कर दें,
इतना, ठीक है। क्लिक ओके, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैनुअल सेटिंग्स फिर डेफिनेटली आपको करनी पड़ती हैं, ये चीज़ आगे, ठीक है। और आप देख लो अगर दूसरी साइड पे वो चीज़ सही बन रही है नहीं बन रही, बेशक आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतना, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा विड्थ आ रही है, सिर्फ आपने क्या करना है एंगल को ही चेंज करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंगल को इसको हम लेट्स से मैं 80 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर जूम इन करके दोबारा से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके बल्कि कैंसिल थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आ जाए और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इट वर्क्स, ठीक है। और ये चीज़ है, ये बाद में मैं फिक्स कर सकता हूँ, एक्सपेंड करने के बाद, इनको आपस में यूनाइट करने के बाद ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर हम ले लें, और क्यों ना अगर मैं इसको हैंडल को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो, तो ऐसे भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत इजी हो जाएगा इस तरह के आर्ट वर्क्स बनाना, ठीक है। और बाकी आई थिंक ये मुश्किल नहीं है, ये भी इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से क्या ले लेता हूँ, पेन टूल, और पेन टूल लेकर सिंपल क्या करना है यहाँ पे ऐसे, और फिर ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके इसका जो वेट है वो कम ज़्यादा कर लें, और बेशक हम कलर अभी के लिए जो स्ट्रोक है वो वाइट ले लेते हैं ताकि हमें ज़रा क्लियरली नज़र आ सके। फिर अगर लग रहा है कि उसमें कहीं पे इशू आ रहा है, जैसे यहाँ पे इशू आ रहा है, और ये भी इशू किसका बन रहा है, यहाँ पे ये इशू, ये ऑप्शंस में जाता हूँ और एंगल का ही इशू बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्लिक ओके। और यहाँ पे फिर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। मैं सिंपल इसको ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, और एक्सपेंड करने के बाद मेक श्योर जो पार्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं उनको आपस में क्या कर दें, यूनाइट कर दें। और यूनाइट करने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली उसके ऊपर कोई सा भी ग्रेडियंट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्विचेस में जाएं, स्विचेस में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, नीचे लाइब्रेरी में ग्रेडियंट्स, नहीं किड स्टफ नहीं हमें चाहिए, हमें सॉरी यहाँ पे ग्रेडियंट्स और मेटल्स, और अगेन यहाँ से आप कोई सा भी चूज़ कर लें जो भी आपने उस पर अप्लाई करना है। मेक श्योर आप उसके स्ट्रोक पर अप्लाई करें और अपने वर्जन्स आप बहुत मज़े के बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे बाकी अब ये मुश्किल नहीं है, अभी के लिए मैं सिंपल इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट, ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड है तो इसको हम सिर्फ हमें एक्सपेंड करना है। तो ऑब्जेक्ट दोबारा से एक्सपेंड अपीयरेंस, और इन सबको क्यों ना आपस में यूनाइट कर दें। तो अभी के लिए मैं यूनाइट कर दूंगा, हो सकता है वो यहाँ से भी इस पार्ट को आपस में यूनाइट कर दें। तो मैनुअल जो आपको फिक्स करना है वो हम कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन एज इट इज़ भी वो अच्छा लग रहा है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम राउंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे अभी अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अभी यहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे क्यों ना हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट ऑल कर लें, ठीक है। और उन एंकर पॉइंट्स को अगर मुझे कम करना है, जैसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई क्या करेगा, पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, और स्टिल जो आपका आर्ट वर्क होगा वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जितने कम पॉइंट्स होंगे उतना उसको एडिट करना, मॉडिफाई करना आपके लिए इजी होगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, यानी सेलेक्ट किया और उसके ऊपर अगेन मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, गोल्ड का ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है, जो सा मर्जी आप अप्लाई कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल बैकग्राउंड के लिए आप बेशक आर्टबोर्ड को ऐसे कर लें, जैसे मैं आर्टबोर्ड को यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और बेशक आप इसको सेंटर में कर लें या एज इट इज़ रहने दें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से भी हम इसको टॉप पर ले जाते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिंपल एक ऐसे एक शेप बना लेनी है, ठीक है। और उस शेप को हम वैसे कोई भी कलर दे देते हैं और उसको उठा के सबसे नीचे रख देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, सबको आप सिलेक्ट करो और फिर क्या करेंगे, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल, और जैसे यहाँ पे वो सबको सेलेक्ट कर रहा है, इट मीन्स के यहाँ पे नीचे कोई गैप होगा, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा, हम यहाँ पे आल्ट की से उसको यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं कट कर सकता हूँ और यहाँ से भी कट करना है, लेकिन देखा ये सेलेक्ट हो रहा है, दोनों पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे लाजमी गैप होगा,
तो अगर हम जूम इन करते हैं तो हम जूम इन करते जाएंगे तो यहाँ पे देखा ये हमें, तो क्यों ना हम डायरेक्ट सिलेक्शन से ये जो पॉइंट अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाता हूँ, या आप उस रेक्टेंगल को भी बाहर ला सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये कि हमें यहाँ से इसको कट करने में आसानी हो। फिर से सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, और फिर से ये क्या कर रहा है, इसी को सिलेक्ट कर रहा है, और हम देख लेते हैं कहीं और से तो नहीं गैप आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी गैप नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ से भी गैप नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और थोड़ा सा इसको बाहर कर देते हैं, और फिर से जूम आउट करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ से गैप आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली हमने इस चीज़ को तो चेक ही नहीं किया। तो ये देखा, जो ये पार्ट्स तो हमें चाहिए ही नहीं थे, तो इनको पहले हम अनग्रुप करते हैं, और ये वाले जो पार्ट्स सही तरह जो कि कट नहीं हुए, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल और इनको अगर हम कट कर दें, ये तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन उसने सबको कट कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट एंकर पॉइंट को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मेक श्योर आप हैंडल की बजाय पॉइंट्स पर आप क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, आप इरेजर टूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इरेजर टूल इसलिए नहीं यूज़ कर रहा ताकि यहाँ पे मैं उसको ज़रा प्रिसाइसली रिमूव कर सकूँ, ठीक है। और इनको अब रिमूव करना है, अब कोई इशू नहीं। और यहाँ पे ये भी, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं समझ रहा था नीचे इशू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन इशू था, तो गैप यहाँ पर आ रहा था। और यहाँ पे भी देखा, तो माइनस से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी। स्टिल ये अच्छा लग रहा है, ऐसे कॉर्नर अच्छा लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन बाद में ये कर लेंगे हम। तो इसको रिमूव करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा है, डबल क्लिक कर लेते हैं, और डबल क्लिक करके ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या करते हैं, इस गैप को कवर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे इशू बन रहा था, और मुझे लग रहा था कि इशू यहाँ पर है, ठीक है। फिर से सिलेक्शन बनाते हैं, शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल, अब कोई इशू नहीं आ रहा, आल्ट की प्रेस करके मैंने उसको माइनस कर दिया, और आपके पास ये पार्ट आ गया। और उसमें भी अगेन आप कोई सा भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी आई थिंक ये चीज़ें बनाना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लाइट का इशू बना हुआ है, और मेरे लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो रही है। तो बाकी जो लेक्चर होगा वो मैं दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा, तो इसके हम 2 पार्ट्स बना लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो चलें अभी आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, और चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं फिर यहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें ब्रशेस की हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।